बिहार चुनाव परिणाम के बाद लालू फैमिली में कलह बढ़ गई है और रोहिणी आचार्य ने पार्टी और परिवार छोड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने ये लिखा है कि मैं अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूँ, मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूँ। संजय यादव ने मुझे पार्टी राजनीति छोड़ने को कहा था। संजय यादव ने जो कहा था मैंने वो किया। रोहिणी आचार्य ने लालू की बेटी हैं रोहिणी आचार्य, और उन्होंने कल ही नतीजे आए हैं बिहार चुनाव के। उसके बाद रोहिणी ने ट्वीट में क्या लिखा है ये मैं आपको बता रहा हूँ। मैं राजनीति छोड़ रही हूँ और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूँ। संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही करने को कहा था और मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूँ। पटना से हमारे संवाददाता उत्कर्ष जुड़े हैं। उत्कर्ष, अचानक क्या हुआ नतीजों के बाद? परिवार से रिश्ता खत्म, पार्टी से नाता खत्म। अब बिल्कुल रोहित, देखिए ये आज ना कल होना तय था, ये माना जा रहा था, क्योंकि संजय यादव को लेकर आक्रोश जो है वो केवल पार्टी में ही नहीं परिवार के अंदर भी है। जयचंद को लेकर हमेशा तेज प्रताप यादव जिक्र करते नजर आए हैं और ये अब खुलकर जो है वो सामने आ रहा है। संजय यादव को लेकर अब नाराजगी जो है वो परिवार के अंदर है। तेज प्रताप यादव के बाद अब खुले मन से रोहिणी आचार्य ने भी ये ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने पोस्ट करते हुए ये साफ कह दिया है कि मैं पार्टी और परिवार छोड़ रही हूँ। मुझे ऐसा करने के लिए संजय यादव ने कहा था और इसको मैं पूरी तरीके से अपने ऊपर ले रही हूँ। यानी कि इशारों में उन्होंने सीधे तौर पर बोल दिया कि संजय यादव उन्हें यहाँ तक कह चुके थे कि पार्टी और परिवार छोड़ दें। देखिए, पहले भी ये कहा जा रहा था कि संजय यादव जो है वो तेजस्वी यादव को किसी तरीके से हाईजैक कर चुके हैं और कहीं ना कहीं यही एक कारण है कि आज भी पुराने नेता जो है आरजेडी के वो बचते नजर आते हैं तेजस्वी यादव से मिलने से, क्योंकि वो जानते हैं कि तेजस्वी यादव से मिलने से पहले संजय यादव से मिलना होगा और संजय यादव किसी को नहीं लगाते। अब कहीं ना कहीं यही एक कारण है कि चुनाव में हार का ठीकरा जो है वो भी संजय यादव पर फोड़ा जा रहा है। तेज प्रताप यादव ने भी पहले इसका जिक्र किया, अब रोहिणी ने भी पूरी तरीके से इसको लेकर उजागर कर दिया कि संजय यादव इकलौते ऐसे नेता है, सलाहकार है, राज्यसभा सांसद है जिन्होंने पार्टी और परिवार दोनों को तोड़ा है। उत्कर्ष, लेकिन सवाल ये है कि अभी पार्टी में तो फूट की बात छोड़िए, लेकिन घर में इतना बिखराव दिख रहा है। क्या पिता या माता की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं? क्योंकि दोनों मेन जड़ हैं इस पॉलिटिकल पार्टी के। अब इनको देखिए, माता पिता की तरफ से फिलहाल कोई भी जवाब जो है वो नहीं दिया जा रहा है। लालू यादव फिलहाल पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं है। लालू यादव को कहीं जाने आने के लिए भी मना कर दिया गया है। फिलहाल तेजस्वी यादव राजनीतिक और परिवार दोनों संभाल रहे हैं, लेकिन ऐसे में कल की हार के बाद ना तो तेजस्वी यादव का कोई पोस्ट आता है, ना तेजस्वी यादव कहीं सामने आकर मिलते हैं, ना कि तेजस्वी यादव किससे बात करते हैं। लेकिन इस दौरान ये बताया गया कि कई नेता जो हैं वो तेजस्वी यादव को फ़ोन कर रहे हैं, तो तेजस्वी यादव फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। संजय यादव को भी ये कहा गया है फ़ोन नहीं उठाने। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में ये माना जा रहा है कि लालू यादव एक बड़ा फैसला ले सकते हैं, लेकिन ये फैसला कब होगा, क्योंकि आरजेडी के नेता से लेकर परिवार जो है वो संजय यादव से खासा नाराज है। तो क्या ये माने कि ये शायद पार्टी में भी एक बिखराव के संकेत दिख रहे हैं? क्योंकि इस स्टेप के बाद, जैसे कि आप भी बता रहे हैं, पार्टी के बड़े और वरिष्ठ नेता भी थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं तेजस्वी से मिलने में, और क्योंकि संजय यादव से उनको इंटरवीन करना पड़ता है। तो क्या ये नतीजे, आपसी फूट फुटावल की स्थिति, पारिवारिक तौर पर परिवार के दो सदस्य अलग हो गए, भाई और बहन, ऐसे में क्या स्थिति नजर आ रही है? पार्टी में भी कुछ ऐसी आशंका कि दो फाड़ हो सकती है स्थिति? बिल्कुल, देखिए पार्टी पूरी तरीके से टूटती हुई नजर आ रही है। जब तक लालू प्रसाद यादव फिलहाल जीवित हैं तब तक तो पार्टी को संभाल सकते हैं, लेकिन लालू यादव के मरने के बाद ये सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि पार्टी पूरी तरीके से बिखर जाएगी। लेकिन तेजस्वी यादव, जिनको फर्श से लेकर अर्श तक नीतीश कुमार ने पहुंचाया था, ये वही नीतीश कुमार है जो फिर से 2025 में तेजस्वी यादव को अर्श से लेकर फर्श तक पहुंचा चुके हैं। यही नीतीश कुमार थे जिन्होंने तेजस्वी यादव को उतनी सीटें दिलाई थी, बहुमत दिलाया था, प्रचंड बहुमत भी उनको मिली थी, एक बार सरकार भी बनाए थे, और वही नीतीश कुमार ने इनको पूरी तरीके से जमीन पर पहुंचा दिया। तो ये बात जो है वो पार्टी भी समझ चुकी है और उनके नेता भी समझ चुके हैं कि तेजस्वी यादव का धरातल पर कोई कार्य जो है वो नजर नहीं आता है। वहीं दूसरी तरफ संजय यादव बीच में हस्तक्षेप करते थे, लोगों से मिलने नहीं देते थे तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव के बीच के कोई मैन हो तो वो तेजस्वी यादव थे। आमतौर पर जब किसी मीडिया वाले को भी उनसे मिलना होता था, या खासतौर पर हमें भी, मुझे लगता है कि उत्कर्ष चुनाव में वोटिंग से पहले एक पोस्टर जारी किया गया था और बिहार में उस पोस्टर पर कई ज़्यादा चर्चा हुई थी, जिसमें उनको जननायक के तौर पर दिखाया गया था। और वो भी मुझे वक्त याद है,
उस पोस्टर को लेकर आरजेडी के बड़े मुस्लिम चेहरे ने विरोध करते हुए कहा था कि जननायक बनने में समय लगता है, और अब इन नतीजों ने ये फिर से एहसास करा दिया कि जनता से कनेक्टिविटी तेजस्वी की है कितनी, वो पता चल रहा है। और नतीजों के बाद जनता के बीच में ना आना शायद उनकी नाकामियों को और उजागर कर रहा है। क्या ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल रोहित, सही कहा आपने कि देखिए जननायक का जिक्र जो है वो किया गया था, लेकिन फिलहाल जो बिहार की स्थिति है, ना तो वो जननायक है ना ही बिहार के नायक बनते नजर आ रहे हैं। प्रतिपक्ष के नेता भी नहीं बन सकते हैं, ऐसी स्थिति हो चुकी है। अगर कोई विधायक अगर टूटता है या पाला बदलता है तो तेजस्वी यादव के पास प्रतिपक्ष के लिए जो आंकड़ा 10% होना चाहिए, यानी कि 25 सीटें, वो भी घट जाएंगी तो तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष के नेता भी नहीं बन सकते। फिलहाल जो स्थिति उनकी पार्टी की हो चुकी है, दोनों भाई में से एक भाई चुनाव हार चुके हैं, परिवार टूट चुका है। मीसा भारती बचाने की कोशिश जरूर कर रही हैं, लेकिन जो स्थिति फिलहाल आरजेडी के अंदर बनी हुई है, कार्यकर्ताओं में नाराजगी खासतौर पर संजय यादव को लेकर है, और यही एक कारण है कि पार्टी को पूरी तरीके से बर्बाद करने में एक संजय यादव का हाथ जो है वो बताया जा रहा है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का आपने जिक्र किया, तो नायक ना ही जननायक तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं। फिलहाल जो स्थिति है वो प्रतिपक्ष के नेता बनते हुए भी नजर नहीं आ रहे। अच्छा, तो क्या एक अंदेशा ये मैं जता सकता हूँ कि लास्ट टाइम भी जब रोहिणी आचार्य को लेकर विवाद हुआ था, उस वक्त भी तेज प्रताप ने मुखर होके ये बातें कही थी कि बहन है, उनके साथ बदसलूकी नहीं होनी चाहिए। आज उनका स्टैंड भी लगभग ऐसा कुछ ही दिख रहा है, और तेज प्रताप ने भी कटाक्ष किया था पार्टी को ख़त्म करने को लेकर, इस चुनाव मिली हार को लेकर। देखिए, मैं ये दिखा देता हूँ पहले तेज प्रताप ने कल क्या ट्वीट में कहा था। हमारी हार में भी जनता की जीत छिपी है, नतीजों से मैं जनादेश के रूप में इसे स्वीकार करता हूं। हमारी हार कर भी जीत हुई क्योंकि बिहार ने यह साफ संदेश दिया है कि अब राजनीति परिवारवाद की नहीं, सुशासन और शिक्षा की होगी। और जयचंदों को करारी ये हार है, और हमने पहले ही कहा था कि इस चुनाव में बिहार में कांग्रेस खत्म हो जाएगी, और देखिए वही दिख भी रहा है, क्योंकि साथ जनता का प्रेम, विश्वास और आशीर्वाद खड़ा है। लेकिन सच्चाई कड़वी है कि जयचंदों ने आरजेडी को भीतर से खोखला कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, और इसी वजह से आज तेजस्वी फेलस्वी हो गया है, जिन्होंने अपनी कुर्सी और अपनी राजनीति बचाने के लिए अपने ही घर को आग लगा दी। इतिहास उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। ये बड़ा स्पष्ट लाइन है उत्कर्ष, ये बहुत स्पष्ट लाइन है, और नेचुरली ये एक सख्त संदेश है। बार बार जयचंद का इशारा, बहन भी अब भाई के बाद अलग हो गई पार्टी से भी, तो क्या ये माने कि भाई बहन अब इधर एक हो जाएंगे, और तेजस्वी, जिसे अभी समझ नहीं आ रहा है, जो बार बार इशारा किया जा रहा है, वो शायद पार्टी में बिखराव की वजह बन जाए? और देखिए बिल्कुल सही कहा आपने रोहित। देखिए पार्टी के में बिखराव की एक वजह जो है वो संजय यादव पूरी तरीके से है। संजय यादव का कह सकते हैं पकड़ इस तरीके से है कि परिवार से लेकर राजनीति तक उनसे बिना पूछे तेजस्वी यादव कुछ नहीं करते। सलाहकार के तौर पर तेजस्वी यादव के नजर आते हैं, और जब उन्हें राज्यसभा भेजा गया था तब भी ये नाराजगी पार्टी में नजर आई थी। लेकिन अब जब चुनाव के परिणाम सामने आए, तेज प्रताप यादव ने जो ट्वीट किया, जो जानकारी दी और सीधे तौर पर बताया कि परिवार को तोड़ने में किस तरीके से जयचंदों का हाथ है। देखिए पहले ये शब्द केवल जयचंद के तौर पर निकलता था, लेकिन अब इसको पूरी तरीके से संजय यादव का नाम जो है वो दे दिया गया। रोहिणी आचार्य ने जो ट्वीट किया उससे ये साफ साबित हो गया कि संजय यादव एक बड़े चेहरे हैं, जिन्होंने पार्टी को बर्बाद किया, जिन्होंने परिवार को बर्बाद किया, तेज प्रताप यादव को अलग किया। कई जगहों पर रोहिणी आचार्य को चुनाव लड़ने से भी मना किया जा रहा था। तो तमाम चीजें हुई, बावजूद उसके तेजस्वी यादव ने संजय यादव का हाथ नहीं छोड़ा, और आज जेडीयू के द्वारा अच्छा उत्कर्ष, मेरे दो सवाल हैं, मैं दो सवाल पूछना चाहूंगा इसके बाद, क्योंकि एक सवाल मेरा तेज प्रताप से जुड़ा है। तेज प्रताप ने हार कर भी जो ट्वीट करके एक संदेश दिया और जनता के विश्वास और प्यार का जिक्र किया, वो वाकई सराहनीय है। एक नेता को तो ऐसा ही होना चाहिए, हार जीत लगी रहती है, बट उन्होंने कम से कम ये एक्सेप्ट किया कि प्यार मिला। आप एक महागठबंधन में सीएम फेस के ऊपर प्रोजेक्ट किए हुए चेहरे बनते हो, तेजस्वी की बात मैं कर रहा हूँ, और आप हार और जीत के बाद जनता के बीच नहीं आते हो, तो ये क्या इमेज को आपको डेंट पहुंचाया जा रहा है? ये समझ नहीं आ रहा है। क्या इसकी चर्चा नहीं हो रही है? क्या चुनावी गलियारों के नतीजे के बाद लगभग 24 घंटे बीतने को आ गए, क्या ये जो बिहार के लोग हैं वो ये नहीं पूछेंगे?
और बिल्कुल देखिए सही कहा आपने रोहित, तेज प्रताप यादव ने अपनी हार स्वीकार की और तमाम चीजों का जिक्र भी किया। लेकिन देखिए तेजस्वी यादव का जहां तक जिक्र किया जाए, तेजस्वी यादव ना तो किसी कार्यकर्ता से मुलाकात किए, ना ही सामने आकर बोले। आमतौर पर कहा जाता है कि लालू यादव के राजनीतिक वंशज जो है वो तेजस्वी यादव हैं, क्योंकि उन्होंने ही तमाम चीजें संभाली। लेकिन लालू यादव जैसी खूबी तेजस्वी यादव में नहीं है। जब लालू यादव चुनाव हारते थे तो वो सामने आकर कहते थे कि जनता मालिक है, जनता ने जो अल्टीमेटम दिया हम उन्हें स्वीकार करते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव पूरी तरीके से इससे विपरीत नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव में एक कह सकते हैं कि ठहराव सीधे तौर पर अब नजर नहीं आ रहा है। इस तरीके के एरोगेंट हो चुके थे कि उन्होंने ये कह दिया कि 18 तारीख को हम मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। लेकिन धरातल पर यह स्थिति है कि वो खुद भी बहुत मुश्किल से चुनाव अच्छा उत्कर्ष, मुझे एक लाइन में बस ये आखिरी सवाल है, मुझे इसके मायने समझा दीजिए। मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं, ये रोहिणी आचार्य ने जो ट्वीट पर किया है, एक्स पर जो पोस्ट किया है, इसका क्या मतलब है? कौन सी गलती जिसका दोष रोहिणी आचार्य खुद पर ले रही है? अब बिल्कुल देखिए रोहिणी आचार्य ने सीधे तौर पर ये तंज कसते हुए ये लिखा है कि मैं सारा आरोप अपने खुद पर लेती हूं, ताकि ये लोगों को ये ना लगे कि संजय यादव पर ये तंज कसा जा रहा है। लेकिन सीधे तौर पर वो संजय यादव पर ही निशाना साध रही थी और बताने की कोशिश कर रही थी कि संजय यादव ने मुझे ये कहा था, उस वक्त मैं नहीं मानी, आज मैं ये मान रही हूँ और ये सारा दोष मैं खुद पर ले रही हूँ। ये बताने की कोशिश कि संजय यादव का दबाव उनके ऊपर कितना था, पार्टी में कितना दबाव था और किस तरीके से वो कार्यकर्ताओं के साथ बर्ताव करते थे। रोहित, शुक्रिया उत्कर्ष आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार चुनाव के नतीजों के बाद आरजेडी में एक बार फिर से घमासान छिड़ा हुआ है। परिवार में लालू यादव के वहां एक टकराव की स्थिति है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।